चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी के सभी अपनी फेयर नोटबुक्स जो भी है वो फटाफट निकाल लीजिए। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेट्स। दैट इज वेरी इजी चैप्टर। अगर हम ध्यान से देखें इस चैप्टर में तो बहुत बहुत ही बेसिक चीजें हैं, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज ये वाला जो चैप्टर है आपका, वो आपका 11th में हर एक चैप्टर से लिंक कर सकता है। आपका ये वाला जो चैप्टर है आपका ये प्रोबेबिलिटी से भी लिंक करेगा। जब आप आगे चलकर 12th स्टैंडर्ड में आएंगे तो रिलेशन फंक्शन एक टॉपिक आएगा, उसमें भी लिंक करेगा। ये वाला जो चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी में भी लिंक करेगा। तो ये सिंगल चैप्टर बहुत सारे चैप्टर को कंटेन करेगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। हर एक चीज मैं आपको बहुत ही अच्छे लेवल पे समझाऊंगा। हो सकता है तो मैं आपको एडवांस भी इसके बारे में मैं आपको सिखाता चलूं, बट वही चीज मैं आपको तब सिखाऊंगा जब आपकी तरफ से रिस्पॉन्स मुझे पॉजिटिव मिलेगा। मैं आपको सिखा रहा हूं, आप मुझे उसके आंसर्स दे रहे हैं, या मुझे जो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए आप वो मुझे भेज रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो मैं आपको जितना हो सकता है उतना एडवांस में पढ़ाऊं, ठीक है? बट इट डिपेंड्स ऑन यू, फाइनली इट डिपेंड्स ऑन। चलो सीखते हैं हम सेट्स। तो अपनी फेयर कॉपीज निकाल लीजिए। सर अभी बुक्स की नहीं हुई सर, वो डाउनलोड करनी है। अगर आपके पास अभी बुक्स नहीं है, नो प्रॉब्लम, नो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मैं दूंगा वो मैं आपको भेज दूंगा। अगर मैंने एनसीईआरटी आपको बोली है करने के लिए तो फिर वो आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है? ठीक है, चैप्टर का नंबर है सेट्स। अब ये सेट्स होता क्या है? फ्रेंड लिखना मत, अभी इधर देखते देखते। सेट्स का मतलब है दैट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, ठीक है, या वेल डिफाइंड एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? व्हाई इट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड? अब तुम बोलोगे सर ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? आप ये भी तो लिख सकते थे कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। हम मान लेते, क्यों आपने वेल डिफाइंड का वर्ड यूज किया? मैं आपको बहुत सिंगल सा, बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? लेट्स सपोज मैं आपको बोलता हूं, ठीक है, एक एग्जांपल देखिए, पहले मैं आपको बताता हूं। इट इज represented by a capital letter, ठीक है, कैपिटल लेटर, एंड all elements and objects are closed in braces, ठीक है? ये वाले हम ब्रेसेस डालें, इस वाले ब्रेसेस के अंदर होगा। लेट्स सपोज मैंने एक एग्जांपल दिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी? जब भी हम सेट को लिखेंगे तो वो हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे, ब्रेसेस डालेंगे। ये वाला ब्रेसेस कभी भी आ गया, इसका मतलब क्या है? सेट है। जब भी मुझे कोई एलिमेंट या कोई ऑब्जेक्ट को दिखाना होगा तो वो मैं इसके अंदर लिखूंगा, एंड डिफरेंशिएटेड बाय अ कॉमा। हम बीच में क्या लिख देंगे? कॉमा लिख देंगे। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स, ठीक है? इसको हम बोलेंगे वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल एक एग्जांपल देके बताता हूं, मुझे एक सेट ऐसा लिखना है ऑफ नेचुरल नंबर व्हिच इज लेस देन 10, व्हिच इज लेस देन 10, तो बताइए क्या क्या नंबर आएंगे उसमें? 1 to 9। 1 to 9। मैंने यहाँ पर लिख दिया। लेट्स सपोज मैं एक और लिख देता हूँ, 20 सेट है, ठीक है? ऐसे लिखता हूँ, नेचुरल नंबर लेस देन 10,
ठीक है, आप सभी को पता है इसका नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं और आपने लेस देन 10 बोला हुआ है, तो 10 तो यहाँ पर इंक्लूड होगा नहीं, तो मेरे पास क्या बनेगा, सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। ठीक है, वेल डिफाइंड। सर फिर इसका ये आपने बात बोल दिया वेल डिफाइंड, अब नॉट वेल डिफाइंड क्या मतलब? अगर मैं आपको बोलता हूं दैट विल बी, मुझे 10 बेस्ट एक्टर बताओ इन द वर्ल्ड, बेस्ट 10 एक्टर इन द वर्ल्ड। अब आपके हिसाब से कोई और हो सकता है 10 एक्टर, मेरे हिसाब से कोई और हो सकते हैं, आप किसी और से पूछूंगा तो वो अपने एक्टर्स का नाम बताएगा 10, तो सबके लिए अलग अलग हो सकता है ना, तो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। पर अगर मैं ये किसी से पूछूं तो ये भी, अगर मैं आपसे पूछूं तो भी आप यही बताओगे, मुझसे पूछा जाए तो भी यही आंसर होगा, तो अगर सेम आंसर हो सभी का तो दैट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। अगर सबका अलग अलग आंसर हो विच इज, दैट विल बी किसी के बीच में क्योर्स हो जाए यानी कंफ्यूजन आ जाए, तो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे हाईएस्ट 5 पीक्स का नाम बताओ, 5 पीक्स तो सबसे ऊंची है, तो ये वेल डिफाइंड है या नॉट वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड है, क्योंकि उनमें हमने सबसे हाईएस्ट मापी होंगी, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, जो भी अदर पीक्स होंगी वो हमने पहले से डिफाइन कर रखी होंगी, तो दैट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। अगर मैं आपसे पूछता हूं पूरी दुनिया में बेस्ट 10 मूवीज के नाम बताओ, बेस्ट 10 मूवीज, वेल डिफाइंड और नॉट? नो नो नॉट वेल क्योंकि सबके अपनी अपनी 10 मूवीज होंगी जो बेस्ट होंगी, तो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। तो हम सेट में क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, जो डिफाइंड है। इज दैट क्लियर? चलिए तो लिखिए आप मेरे साथ साथ, फर्स्ट लिखिए सेट्स। देखिए सेट्स इज अ collection of well defined elements and objects. Sorry, open लिखना of particular, ठीक है, of particular kind. नेक्स्ट लाइन से लिखना, it is represented by a capital letter and all elements and objects are closed in braces. ये वाले ब्रेसेस डाल दो, ठीक है। अच्छा, मैथमेटिक्स में ब्रेसेस का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, अपनी मर्जी से कोई भी ब्रेसेस मत डाल देना। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर ये वाले डलवा देते आप, नहीं सर हमें तो ये अच्छे लगते हैं, ये वाले डलवा देते, तो ये इनका अपना अपना मीनिंग है, आगे चल के हम ये भी सीखें। तो जो ब्रेसेस मैं आपको बनवा रहा हूँ वही बनाने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, फर्स्ट ये लिख लीजिए, सेकंड ये लिख लीजिए। चलिए लिख लिया सभी ने? चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, मुझे करके बताइए। सर एग्जाम्पल मत कर। नहीं नहीं, ऊपर ऊपर से कर रहा हूं। सर इसे फेयर कॉपी में उतारना है। हाँ जी फेयर में करना है। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ,
प्लीज एक बार इधर सुन लीजिए, जो भी मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखवाऊंगा यानी जो मैं क्लासरूम में लिख पाऊंगा आपको सब फेयर में लिखना, जो मैं आपको होमवर्क दूंगा या मैं अदर काम दूंगा वो आपको रफ कॉपी में करना, ठीक है? जो यहाँ पर मैं आपको दूंगा करने के लिए वो आपको फेयर में ही करना, ठीक है? कोई बोलेगा नहीं, उतारते रहिए आप। बहुत आसान है ये तो, फटाफट बताओ। चलो मुझे पता है आपने चैट में लिख दिया है कईयों ने। तो द फर्स्ट है मेरे पास द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन द इंडिया। दैट विल बी, मेरे पास बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना? सबके अलग-अलग आंसर्स हो सकते हैं बिकॉज़ सबके हिसाब से जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स होंगे वो सबके अलग-अलग हो सकते हैं। तो दिस इज नॉट अ सेट, तो आप लेंगे नॉट अ सेट। ओके, फिर है मेरे पास द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद जे। तो हम आराम से बता सकते हैं जैसे जनवरी, जून, जुलाई, ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारे पास फिक्स्ड है ये, तो दैट विल बी सेट। चलिए सी बताइए, सी इज अ सेट और नॉट? सेट। सेट, बहुत बढ़िया, सेट बिकॉज द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो वो बहुत कुछ भी लिख सकते हैं, मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। 2 4 6 एंड डैश 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 डैश, ठीक है? ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, तो हमने डैश 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 लिखे। अभी हम ये पढ़ेंगे भी कितनी तरह के सेट्स होते हैं, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट है, ठीक है ना? पर हम बोलेंगे तो उसको सेट ना, सेट। ओके, द कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर्स, बताइए सेट और नॉट सेट? Not a set. नॉट अ सेट। Not a set. सर इसमें डॉट 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 के फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, अभी मैं आपको सिखाऊंगा, अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अभी तो सिर्फ हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि सेट होता है। अब हम इसके आगे चलते हैं कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी तरह के सेट होते हैं, सारी चीजें पढ़ते हैं। पहले आप आराम से ही होता है। अच्छा, जिसको भी जिस भी लेवल का मैथ्स चाहिए हो आप मुझे बोल सकते हो कि सर थोड़ा सा आप थोड़ा सा लो, जैसा आप बोलोगे मैं वैसे चलूंगा, पर जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा, जैसे क्वेश्चन में रिस्पॉन्स सही है फिर उस हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा लेवल अप करता है, ठीक है? चलो ये हमने सीख लिया, अब नोट बना लीजिए। अच्छा, नोट बनाने का क्या तरीका है? आपको रेड पेन या ग्रीन पेन से नोट बनाना है, ठीक है? डिफरेंट पेन से लिखोगे तो आपको डिफरेंशिएट पता चलता रहेगा कि ये चीज इंपॉर्टेंट है सर। चलिए नोट बनाइए। पेन डाउन कर दो, इधर सुनो सभी के सुनो। जब भी मैं सेट लिखूंगा तो एवरी एलिमेंट, जो भी उसके अंदर एलिमेंट है वो सिर्फ एक ही बार अपीयर हो सकता है, एक ही बार, एक से ज्यादा बार। मतलब क्या है इसका? जैसे अगर मैं यहां पर लिखता हूं सेट ए इज इक्वल टू 1 4 7 1 1 4 7, तो एक्चुअल में इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? इसके अंदर 3 ही एलिमेंट है, 1 4 7, ठीक है? अगर मुझे ये सेट दे रखा हो
तो मैं उसको वेल डिफाइंड बनाऊंगा। एक एलिमेंट सिर्फ एक ही बार अपीयर हो सकता है। तो पहला है एवरी एलिमेंट appears once in a set। ठीक है, वेल डिफाइंड सेट यानी एक ही बार अपीयर हो सकता है वंस। सर अगर मल्टीपल टाइम्स है तो फिर वो सेट नहीं है। नहीं, वो भी सेट है, वो भी सेट है, पर उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हम एक ही बार काउंट करेंगे, ज्यादा बार। और अगर मुझे वेल डिफाइंड सेट लिखना होगा तो मैं एक ही बार लिखूंगा उसको। ओके सर। ठीक है सर वैसे अगर हम जैसे आपने ऊपर लिखा है, अगर हमें वैसे देके पूछे कि ये सेट है या नहीं है तो सेट है, सेट है। ओके सर। ठीक है, पर वो कहेगा आपको सेट लिखने के लिए दोबारा से। मैं आपको भी क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत, इसको भी हम सेट बोलेंगे, पर दिस इज नॉट वेल डिफाइंड सेट। ठीक है ना, वेल डिफाइंड। चलो बी देखो, सीक्वेंस डजंट मैटर। ठीक है, सीक्वेंस डजंट मैटर मतलब मैं आगे पीछे करके लिख सकता हूं। ठीक है, एग्जांपल देके बता रहा हूं। मुझे ये दे रखा है, ठीक है, राइट मुझे वेल डिफाइंड सेट लिखना है। तो मैं क्या लिखूंगा, मेरे पास जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है सिर्फ वो एक बार आएंगे। यानी मैं इसमें 1 लिख सकता हूं, लिख सकते हो 4 8 2, बस यही होगा। तो ये मेरा वेल डिफाइंड सेट है। सर ठीक है, 7 सर भी है। 7 भी है। 7 भी है। ओके, अच्छा जी। कोई बच्चा कहता है सर ऐसे लिख दो 4 1 2 8 7। अब बच्चा ये भी लिख सकता है, ये भी लिख सकता है। तो इसके अंदर सीक्वेंस डजंट मैटर, आप आगे पीछे करके लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी वेल डिफाइंड है, ये भी वेल डिफाइंड है। ठीक है ना, वेल डिफाइंड सेट्स नहीं ये दोनों, पर एक एलिमेंट सिर्फ एक बार अपीयर होना चाहिए। जैसे लिखना पड़ता, ठीक है। मुझे मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक सेट बनाना है, तो क्या बनेगा, एम आएगा, ए आएगा, टी टी आएगा, एच आएगा, ई भी आएगा। अच्छा जी, एम आ चुका है, ओके ओके, एम आ चुका है, ए आ चुका है, टी भी आ चुका है। यहां पर आएगा आई सी, ये रहेगा हमारा। अनुज क्लियर है बेटा? यस सर। इजी है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर टी को पहले लिख देता, एम को पीछे लिख देता, तो कोई फर्क पड़ता? नो सर। नो सर। कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसमें मैंने ये लिखा है, फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा है कि एक जो भी लेटर है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ एक ही बार अपीयर हो सकता है सेट में। सेकेंडली सीक्वेंस डजंट मैटर, इसमें सीक्वेंस का कोई मैटर नहीं होता। ठीक है, चलो बता दो। ऊपर से रब कर रहा हूँ, अंदर से।
सर बोलो बेटा। सर कोई बच्चा ज्वाइन कर रहा है। ओके ओके। मैं आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन देता जा रहा हूँ कि आपको कहीं पे भी दिक्कत ना। पहला तो बहुत आसान है, ट्रिग्नोमेट्री, लिखते जाइए। सेकंड है प्राइम डिवाइजर ऑफ 72, वो भी आप लिख लेंगे। सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन मतलब रूट्स, ठीक है। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट ए, तो इसके लिए सेट मैं आराम से बना सकता हूँ। देखते क्या बनेगा। मेरे पास पी आर आई जी ओ एन, ओ आ चुका है, एम ई, ठीक है, टी आ चुका है, आर और सर आर आ चुका है। सर आर आ अच्छा चुका आर है। ओके ओके, आर भी आ चुका है। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका सेट बनता है। अब सेकंड देखिए प्लीज, सेकंड देखिए। अब मेरे पास लिखा हुआ है प्राइम डिवाइजर ऑफ 72, तो मुझे इसके 72 के फैक्टर बनाने पड़ेंगे। फैक्टर बनाने क्या पड़ेगा, तो मेरे पास यहाँ गया 72, 2 पे गया 36, 2 पे गया that will be 18, 2 पे गया 9, 3 पर, ठीक है, ये हमारे पास आ जाए। तो अब इसका जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा। अच्छा, इस सेट को हमने बी से रिप्रेजेंट कर लिया, किसी से भी कर सकता हूँ, तो बताइए क्या आएगा सेट के अंदर। 2,3 दैट इज 2, ठीक है ना, क्योंकि 2 और 3 है हमारे पास, लिखना तो हमें एक ही बार है, तो दैट इज 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा जी, अब मुझे यहाँ पर इसके रूट्स पूछ लिए। अब हमने बचपन में क्वाड्रेटिक रूट्स सीखे हैं, आप रूट्स निकालिए और मुझे सेट में रिप्रेजेंट करके बताइए क्या आंसर। बोलना नहीं है। डन। डन। सर डन। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलो अब हमें इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी, तो कर देते हैं साइड में। दिस इज एक्स स्क्वायर। अच्छा, मैं पूरा प्रॉपर तरीके से करके बताऊं, ठीक है, तो इसके रूट्स बनेंगे, दैट विल बी 2x + 5x + 10 इक्वल टू 0, x कॉमन, तो x + 2 + 5 कॉमन, x + 2, तो यहाँ पे बनेगा x + 2 और x + 1, तो यहाँ पर रूट्स आ जाएंगे हमारे पास, that will be x is equal to में -2 and x is equal to में -, ठीक है, तो यहाँ पर भरा जाएगा -2, ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि सेट के अंदर हमें रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है और हमें वेल डिफाइंड सेट कैसे बनाना है, कि एक एलिमेंट सिर्फ एक ही बार आना चाहिए और सीक्वेंस कोई मैटर नहीं करता, आप जैसे भी सीक्वेंस में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ठीक है, चलो उतार लो फटाफट। चलो कॉपी डालो। That is representation of sets. Representation of sets.
हमारे पास पेन डाउन कर दो, इधर देख लो। ठीक है, हम इसको दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेड इन टू फॉर्म्स। फर्स्ट है हमारे पास रोस्टर फॉर्म, सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, हम इसको एक और नाम से भी जानते हैं, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, टेबुलर फॉर्म। ये क्या चीज है? दोनों के दोनों नाम से क्लियर होंगे, प्लीज ध्यान से सुनिए। रोस्टर फॉर्म पहला देखें, रोस्टर। इन रोस्टर फॉर्म all the elements are listed in the set and separated by the commas. Separated by the commas, यानी जो भी हमने सेट लिखा था ना, उसी को ही हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल देके बता रहा हूं, ठीक है ना, यानी उसके अंदर पहले से ही जो एलिमेंट्स होते हैं, मैंने क्या लिखा है, इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड, यानी वो उसमें पहले से लिस्टेड होंगे। ठीक है, इन द सेट एंड सेपरेटेड बाय द कॉमास। सब के बीच में कॉमा लगा हुआ है, इसी को हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। सर ये तो बात समझ में आती है। फिर ये सेट बिल्डर फॉर्म है। देखो सेट बिल्डर क्या है? मैंने इसमें क्या लिखा हुआ है, प्लीज ध्यान से देखें। सेट बिल्डर में लिखा है, इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉमन प्रॉपर्टी। इसका मतलब अभी मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाता हूं, एग्जांपल देके दो तीन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। पहले आप आराम से होता, ठीक है। सर रोस्टर को टेबुलर फॉर्म क्यों बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म क्योंकि ये टेबल की, इसको हम एक्चुअल में टेबल बोल देते हैं, ये टेबल है ये, ठीक है ना, टेबुलर फॉर्म, बस इसलिए बोलते हैं। ठीक है, लिखवा रहा हूं, इसके एग्जांपल अभी लिखवा रहा हूं, ऊपर से रब करो। चलिए पेन डाउन कर दीजिए, एक बार पेन डाउन कर दीजिए, इधर देखिए। जो चीजें मैं अब यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, ये आपको बहुत हेल्प करेगी कंपटीशन में। प्लीज ध्यान से देखिए, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका देखो। दिस इज एक्स, ये जो मैंने डॉट, दो डॉट बनाएंगे, इसका मतलब होता है सच दैट। ठीक है, एक्स सच दैट, इसका मतलब ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है किसका, ए का। अभी आपको हर बात क्लियर होगी, प्लीज ध्यान से। एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। मैंने क्या लिख दिया, एक स्टेटमेंट बना के लिख दिया, स्टेटमेंट। तो दिस इज कॉल्ड अ सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर। अब इससे रोस्टर में हम बनाते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप बताएंगे 1,
2 3 4 5। तो हमने क्या किया, सेट बिल्डर से कन्वर्ट करके रोस्टर में आ, ठीक है। यानी अगर मैं इंग्लिश में लिख देता हूं तो वो सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अगर मैं लिस्टेड करके पहले से लिस्ट करके लिखूं तो दैट विल बी रोस्टर फॉर्म, यानी जिसमें हमें लिस्ट करके एलिमेंट को निकालना पड़े वो सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, हम इसको कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। मैं ऐसे करके भी लिख सकता हूं, इसका मतलब भी सच दैट होता है। सच दैट से पहले एलिमेंट होता है, ठीक है। प्लीज ध्यान से सुनना जो मैं बात बोल रहा हूं, ये एलिमेंट है और ये उसकी डेफिनेशन, ये आपको कोई नहीं बताएगा, प्लीज ध्यान से सुनो। ये एलिमेंट है, इसका मतलब होता है सच दैट, इसका मतलब भी सच दैट होता है। चाहे मैं सिंगल लाइन डाल दूं, अच्छा, इससे पहले हमेशा एलिमेंट होगा, उसके बाद उसकी डेफिनेशन। अब मैं डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। अब तुम कहोगे सर ऐसे तो मेरे पास x की बहुत सारी वैल्यूज होंगी, तो कुछ भी लिख सकता हूं। वो यहां पर आपको उसकी वो भी बताएगा, ऐसे कॉमा करके। अब मुझे कौन बताएगा आई यहां पर क्या स्टैंड करता इंटीजर। टीचर है, इंटीजर। अच्छा जी, x के बारे में बता रहा है जो यहां पर हमने यूज किया है। अच्छा जी, ये किसका साइन है, ये सर आपने क्या बना दिया, एप्सिलॉन बिलोंग्स टू। एप्सिलॉन। ओके, इसका मतलब होता है मैथ्स में बिलोंग्स, बहुत बढ़िया, बिलोंग्स, ठीक है। इस सिंबल का नाम क्या होता है, एप्सिलॉन होता है। मैं प्रॉपर तरीके से लिखवाऊंगा, सिंबल्स सारे लिखेंगे हम, बस जान के मैंने एक सिंबल यहाँ पे यूज करा दिया, x बिलोंग्स टू इंटीजर। वो ऐसे भी दे सकता है, यानी वो मैथमेटिकली भी दे सकता है, इंग्लिश में भी दे सकता है, ठीक है, ऐसे दे सकता है। अच्छा सुनना, आप एक और बात, अब बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। ठीक है, मैंने ये दे दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे मुझे कंडीशन किसके लिए दी हुई है, n के लिए कंडीशन दी हुई है। तो कौन मुझे बताएगा n की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, क्या 4 2 3 4। दैट इज 2 3 4, क्योंकि मैंने यहाँ पर इक्वल टू नहीं डाला है, तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है या 4 हो सकता है। तो 2 पहले इसमें आएगा, 2 की वैल्यू पुट होगी पूरे के अंदर, वो वैल्यू x में आएगी, वो सेट में जाएगी वैल्यू, ठीक है। अभी बस मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन लिखना सिखाया है, सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको अभी प्रॉपर तरीके से सिखा। पहले आपको ये एग्जांपल समझ पा रहे हैं, अब मैं इसको प्रोनाउंस कैसे करूंगा, लिखूंगा x सच दैट। अगर कोई पूछ ले तो कैसे बोलना है, x सच दैट, ये x की डेफिनेशन है, और x इज डिपेंडेंट ऑन n, तो डिपेंडेंसी n के बारे में बता रखा है, फिर n की वैल्यू बता रखी है कि वो कहां पे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर पे बिलोंग, ठीक है। तो ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी, जैसे मर्जी। आप 2 मिनट में सीख जाएंगे। अब रोस्टर में कैसे कन्वर्ट करना है मैं आपको प्रॉपर तरीके से सिखाता हूं, उतारिए। सर ये जो बिलोंग्स सर टू वाला, सर ये जो सिंबल है ना, एक बार इसको सेंटर पे बना दो, पर थोड़ा बड़ा अच्छा, अच्छा सा समझ में सेंटर नहीं में आ देखो रहा। इधर, ऐसे ई ऐसे बनाकर ऐसे बीच में खींचो, इसको पूरा नहीं करना है, पूरा नहीं मिलाना है, ऐसे हल्का छोटा छोटा, ठीक है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, जैसे ई बनाते हो ना, ई ऐसे करके ऐसे। ओके सर। ठीक है, ऊपर चला, ठीक है, ये आप खुद ही कर लेंगे, देखना। कॉपी डालीजिए कन्वर्जन,
खुद से करिए एक बार। यहां पर x एलिमेंट है और ये x की डेफिनेशन है। अब मैंने लिखा है लेस देन इक्वल टू 6, तो थोड़ा सोचिए, खुद से करिए। डन। ओके, लिख लेना इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है, इन रोस्टर फॉर्म। ये भी एक बार करके देखिए खुद से। चलो, ये तो आप सभी के सभी कर सकते हैं। यानी फर्स्ट पार्ट जो है ना, सेट बिल्डर इनटू रोस्टर फॉर्म, ये तो बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। बस आपको क्या करना है, जो भी उसने लॉजिक दे रखा है या कॉमन प्रॉपर्टी है, उससे हम निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब उसने क्या बोला हुआ है कि x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो लिख देते हैं नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 आएगा या नहीं आएगा? यस सर। यस सर। 6 भी आएगा, ठीक है। चलो, ये मेरे पास सेट हो गया, ठीक है। तो ये कॉमन प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं, क्या है ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है, इसी को बोलते हैं हम सेट बिल्डर। तो सेट बिल्डर से रोस्टर में आना, दैट इज सो इजी। अच्छा जी, अब इसमें देखते हैं, इसमें हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, x की वैल्यू दे रखी है, x की n स्क्वायर n प्लस 1, तो मैं 1 माइंड में ही करेंगे हम। 1 की वैल्यू पुट करता हूं, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू 1 भी दे रहा है, यस सर। ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 1 पुट करते हैं तो कितना आएगा बोलो? 1/2। 1/2। ओके, 2 पुट करने में कितना आ रहा है? 4/3। 4/3। ओके, 3 पुट करते हैं तो 9। 9/4। 9/4। 16। 4 16/5। ये हमारे पास है। अच्छा, 5 पुट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए? नो सर। नो सर। अच्छा, ऐसा क्यों सर? आपने 1 तो किया है। सर n is less than नॉट 5. इक्वल टू नहीं है ना। सर वो इक्वल नहीं है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू था तो 1 को इंक्लूड करा हमने, यहाँ पर 5 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि वो लेस है, तो ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यही हमारा आंसर। सर लेकिन ठीक ये है। तो नेचुरल नंबर है ही नहीं। मतलब ये नेचुरल नंबर है, मतलब नहीं, वो कंडीशन दे रखी है ना नेचुरल नंबर, हाँ, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये सारे तो नेचुरल नंबर है नहीं, ये तो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर। ये 1/2 4/3 ये नेचुरल नंबर नहीं है ना। यहाँ पर x की, मैंने x की कंडीशन थोड़ी दी है, मैंने तो n की कंडीशन दी है ना बेटा। मैंने x के बारे में थोड़ी कुछ बोला है, ये तो सारी वैल्यू x की ही आ रही है ना यहाँ पर। पंकज, मैंने कंडीशन किसको दी है? नेचुरल नंबर को, सॉरी n को दी है, n को। मैंने x की लिए कोई कंडीशन नहीं लिखी बेटा। अगर मैं x के लिए कंडीशन लिखता तो फिर यहाँ पर कोई भी नंबर ना आता। मैं समझ गया तुम क्या कह रहे हो। अगर मैं ऐसे लिख देता बाय चांस, n को भी बताता और x को भी बताता, तो बताइए सेट के अंदर कौन सा नंबर आता? कोई नहीं सर अगर मैं ये हमेशा नहीं लिखता आता। x belongs तब कोई भी ना आता, तब उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, ठीक है। सर नल सेट। तो अभी हमने x को, हाँ नल सेट भी बोल सकते हो, एम्प्टी सेट भी बोल सकते हो, अभी पढ़ेंगे हम आगे चल के, टेंशन मत लो, ठीक है। तो अगर मैं x के ऊपर कंडीशन लगाता हूं तो तब वो x के बारे में बताएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर बोला था दिस इज कॉल्ड एलिमेंट। अब आईआईटी के अंदर वो कैसे घुमा के पूछता है या उसने कैसे पूछा था वो हम आगे डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। इसलिए मैंने आपको हर एक चीज लिखवाई है कि ये एलिमेंट है। ये एलिमेंट मतलब
ये जाकर इसके अंदर स्टोर होगा। जिनके पास कंप्यूटर है उनको समझ में आ रहा होगा, ये एलिमेंट ए के अंदर जाके स्टोर होगा, ये चीज। ठीक है, चलो तो आपको ये सेट बिल्डर टू रोस्टर तो आ गया। अब हम उल्टा देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूं बेटा, प्लीज इधर देखना। अच्छा, इनके बीच में आपको क्या लग रहा है, क्या कॉमन प्रॉपर्टी होगी? सर 2 All की are मल्टीप्लिकेशन। even numbers. दैट विल बी इवन नंबर है ये सारे के सारे। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 इवन नंबर है। तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, इसमें ये भी मुश्किल नहीं है, पर कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर आपको कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढनी आ गई तो आप लिख सकते हो। अच्छा, लिखने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, देखो कैसे। ध्यान से देखना, मैं बहुत सारी चीजें लिख सकता हूँ यहाँ। ऐसे भी लिख सकता हूँ। यस सर। बस दो बहुत है। हम मैं मल्टीपल चाहे ऑफ 2 नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सर ठीक है, फिर यहाँ पर कोई कंडीशन लिखकर दिखा देना, मल्टीपल ऑफ 2। एक्चुअल में वो यही लिखा हुआ है जो मैंने मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, आपको इंग्लिश में लिखना है आप लिख सकते हैं, मैथमेटिकल में लिखना है वो भी लिख सकते हैं, बस वहां पे कुछ बनना चाहिए। अच्छा, कई बच्चे ये भी होते हैं सर यहाँ पे 6 लिख देते ना और इक्वल टू डाल देते हैं तो भी चलता। ठीक है, तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है सर, लेकिन इक्वल टू में तो क्या नाम है 7 के बराबर ही हो जाता ना वो, 6 के बराबर। सर अगर यहाँ पे इक्वल टू 6 कर देते तो फिर n की फिक्स वैल्यू हो जाती 6, तो फिर 5 तो कर ही नहीं सकते फिर हम। नहीं, फिर यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 6 कर देता तो फिर मैं इक्वल टू डाल देता ना। ओके सर। सर मुझे लगा कि आप सिर्फ इक्वल टू कह रहे हो। नहीं नहीं नहीं, सर वो जो आपने पहले वाले केस में लिखा उसमें लेस देन 13 भी लिख सकते हैं ना? हाँ लेस देन 13 भी लिख सकते हो, यस 13 भी आ सकता है। ओके सर। चलो, 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप मुझे करके बताइए। तो सोच लो, कोई बात नहीं, मैं 2 मिनट और दे रहा हूँ, आप आराम से देख लीजिए। ठीक है, अब इसको तो हमें मैथमेटिकली लिखना पड़ेगा ऐसे। अच्छा, ये क्या नजर आ रहा है, क्या किसी को पता है? 5 की पावर n।
5 की पावर है, बहुत बढ़िया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज a इज इक्वल टू में x इज इक्वल टू में 5 की पावर है। अब मैं n के बारे में बता सकता हूँ कि जो n होगा वो लेस देन या इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। और n को बिलोंग करा दो इंटीजर भी लिख सकते हो आप, तो भी चल जाएगा, ठीक है जी। तो 5 की पावर 1 पुट करूंगा तो 5 आ जाएगा, 2 पुट करूंगा 25, 125, 625, ठीक है। चलो ये कोई मुझे सोच के बता। सर x is equal to n by n plus 1 where n is equal to greater than 1 and less than infinity. चलो अच्छा, आपको इतना अटपटा सा नहीं देगा कि आपको सोचने में बड़ा टाइम है। अगर मैं ध्यान से देखूं 1/2, थोड़ा लॉजिक लगाते हैं, नीचे वाला नंबर 1 ज्यादा है, इसमें भी 1 ज्यादा है, इसमें भी 1 ज्यादा है, तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज n अपॉन में n प्लस, और मैं n की कंडीशन लगा देता हूं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सीधा बस, क्योंकि तो ये तो इनफाइनाइट है तो कोई कंडीशन तो लगेगी नहीं, तो बस हम सीधा नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। तो अगर नेचुरल नंबर मैं आपको ऊपर लिखता हूं 1, तो 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 2, 2 अपॉन में 3, 3 अपॉन में 4 एंड सो, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिक, ठीक है। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं अभी आपके दिमाग में आएगा सर हम कैसे लॉजिक सोचेंगे, वहां पर नई लॉजिक याद आया तो आपको बहुत आसान देगा, बहुत आसान, कि आप उसका लॉजिक समझ पाए बस। दोनों में कहीं पे भी डाउट लग रहा हो प्लीज पूछ लो अच्छी तरह। और शुरू से लेकर एंड तक जहां तक मैंने अभी कराया एक बार रिवाइज, किसी भी पॉइंट में डाउट लग रहा हो पूछ लो। एक्सक्यूज मी सर, बोलो बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 2 में n बिलोंग्स टू इंटीजर क्यों लिखा है? नेचुरल नंबर भी लिख सकते हो, बस जान के लिख दिया, नेचुरल नंबर भी लिख सकते हो बेटा। अगर मैं ये कंडीशन ना लिखूं ना बेटा, अगर किसी बच्चे को लगता है सर ये कंडीशन क्यों लिख रहे हो आप बार-बार, तो यहाँ पर n की वैल्यू 1.3 भी हो सकती है। अगर मैं ये इंटीजर या नेचुरल नंबर ना ले तो वो 1.3 भी ले सकता है, पर 1.3 से ये तो आंसर नहीं आएगा, तो जान के हम इंटीजर लिखते हैं या फिर नेचुरल नंबर लिखते हैं, ठीक है, कि n को भी पता चले कि कौन सी वैल्यू लेनी, नहीं तो इसके बीच में ही करोड़ों नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है। मैं ये भी तो ले सकता हूँ n की वैल्यू 1.34, मैं ये भी ले सकता हूँ 1.34444, पर अगर मैं यहाँ पर इंटीजर या नेचुरल नंबर लिख दूं तो क्या ये तीनों नंबर ले सकता हूँ मैं? दीक्षा? नो सर। हाँ, तब हमें इंटीजर लेना पड़ेगा 1 2 3, इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन दी जाती है, ठीक है। ओके सर। चलो कोई बात नहीं, कहीं पे भी डाउट लगे किसी को भी कि क्यों लिख रहे हो सर, ऐसा क्यों लिख रहे हो, पूछ लेना प्लीज, ठीक है। चलो फटाफट देखो, कोई भी डाउट लगे। बाय। थैंक यू सर। ओके, यू वेलकम। थैंक यू सर। बाय बेटा।